मायापुर नामक एक गांव में 3 पंडित रहा करते थे, जो बचपन से ही उनके गुरुजी के आश्रम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मेरे बच्चों, कल तुम सभी की शिक्षा समाप्त होने वाली है और स्मरण रहे, कल मैं तुम्हें एक खास विद्या सिखाने वाला हूँ। इसीलिए तुम सभी कल सुबह यहाँ जल्दी से उपस्थित हो जाना। गुरुजी सभी चेलों को सारी बातें बता रहे थे, लेकिन विजयकांत बैठे बैठे सो रहा था। विजयकांत, ओ विजयकांत, क्या हुआ? अरे बचाओ, क्या हुआ गुरुजी? मैं सभी को यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ और तुम यहाँ पर खर्राटे मार रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया, इसीलिए आंख लग गई। ऐसा क्या काम आ गया जो तुम रात को नहीं सो पाए? तुम क्या रात को कहीं पर जाकर पहरा देते हो? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, वो बस। अरे नहीं, अगर इसने बता दिया कि रात को मैंने इससे अपने पैर दबाने के लिए कहा था तो गुरुजी मुझे बहुत डांटेंगे। विजयकांत कुछ कहता, इतने में ही चंद्रकांत बोल पड़ता है। वो गुरुजी, ये सब इसके बहाने हैं, बस रात भर अपने ख्यालों में खोया रहता है। भैया ने पूरी रात मुझसे अपने पैर दबाए और अब कह रहे हैं कि ये सब बहाने हैं। ठीक है, अब तुम सभी सुबह जल्द ही यहाँ पहुँच जाना। कल का दिन तुम तीनों के लिए बहुत ही खास है। तीनों भाई गुरुजी को प्रणाम करके अपने घर चले जाते हैं। कल हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और फिर हम एक शक्तिशाली पंडित बन जाएंगे। सही कहा तुमने लक्ष्मीकांत, कल का दिन हमारे लिए स्वर्ग के समान है। क्या मैं भी शक्तिशाली पंडित बन जाऊंगा? तुम और शक्तिशाली पंडित, तुमने तो तुम्हारी एक भी शिक्षा पूरी की ही नहीं है। हाँ भैया, इसने तो अपना सारा समय सोने में लगा दिया। तुमने एक शिक्षा बहुत ही अच्छे से पूर्ण की है और वो है रात को जागना और दिन में सोना। ये कहकर दोनों भाई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चलो, अब रात बहुत हो गई है लक्ष्मीकांत, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मैं भी सो जाता हूँ। भैया, मुझे भी तो गुरुजी के आश्रम में जाना है। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे विजयकांत? तुम तो यहाँ अपनी सोने की शिक्षा पूरी करना। विजयकांत, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरे पैर दबा दोगे? लेकिन भैया, कल फिर मेरी नींद देर से खुलेगी, मुझे भी सो जाने दीजिए। अपने बड़े भाई की बात नहीं मानोगे? चुपचाप कुछ देर मेरे पैर दबाओ, हम तुमको सुबह जल्दी उठा देंगे। ठीक है भैया, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। विजयकांत उन तीनों भाइयों में से सबसे छोटा था, इसलिए चंद्रकांत और लक्ष्मीकांत उस पर अपना हुक्म जताया करते थे। भैया, मुझ पर ये सब अत्याचार क्यों करते हैं? क्या मैं उनका भाई नहीं हूँ? अगले दिन अरे लक्ष्मीकांत, उठो, जल्दी उठो, नहीं तो हमको देर हो जाएगी। ठीक है भैया। लक्ष्मीकांत और चंद्रकांत दोनों गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विजयकांत देर रात तक जागने के कारण सो ही रहा था। भैया, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आज अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे। हाँ लक्ष्मीकांत, तुमने ठीक कहा, आज हम एक ज्ञानी और शक्तिशाली पंडित बन जाएंगे। भैया, इस विजयकांत का क्या करना है? ये तो भी खर्राटे मारकर सो ही रहा है। सोने दो उसको, वैसे भी वो वहां जाकर कौन सा तीर मार लेगा। ये कहकर दोनों भाई विजयकांत को बिना बताए गुरुजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। अरे चंद्रकांत, केवल तुम दोनों ही आए हो। विजयकांत कहाँ है? होना कहाँ है गुरुजी, वो तो अभी भी सो ही रहा है। क्या इसको पता नहीं कि मैं आज इसको कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला हूँ? आज इसका इस आश्रम में आखिरी दिन है और ये अभी भी सो ही रहा है। गुरुजी, उसने आज तक एक भी शिक्षा पूरी की है जो आज करेगा। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें जो शिक्षा देने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना और सुनना। गुरुजी दोनों भाइयों को शिक्षा दे रहे थे और इधर विजयकांत अभी सो ही रहा था। आज तुम दोनों को इस आश्रम में पूरे 20 वर्ष हो जाएंगे और इन वर्षों में तुमने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ।
गुरुजी ने दोनों भाइयों को वो शक्तिशाली मंत्र बता दिया। तो अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है, और हाँ याद रहे, इस शिक्षा का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है गुरुजी, हम इस मंत्र का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुरुजी अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। दोनों भाई जंगल की ओर जाने लगे। इधर विजयकांत की नींद खुलती है। अरे नहीं, सुबह के 10 बज गए और चंद्रकांत भैया ने उठाया भी नहीं। मुझे तुरंत ही गुरुजी के पास जाना होगा। विजयकांत दौड़ते हुए गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी अपनी भक्ति में लीन थे। प्रणाम गुरुजी, आने में थोड़ी देरी हो गई। विजयकांत, तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुम्हें पता है शिक्षा कब की पूर्ण हो चुकी है? गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, देर रात तक जागने के बाद मेरी नींद ही नहीं खुली। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तुमने रात भर क्या किया जो सुबह इतनी देर से उठे हो? फिर विजयकांत ने रात वाली सारी बात गुरुजी को बताई। क्या चंद्रकांत तुमसे अपने पैर दबाने के लिए कहता था? तो क्या अब मुझे शिक्षा नहीं मिलेगी गुरुजी? मैं अभी तक की सबसे शक्तिशाली मंत्र तुम्हें देने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझना। फिर गुरुजी ने वो मंत्र विजयकांत को बताया और उससे कहा, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है गुरुजी, मैं इस मंत्र का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन चंद्रकांत भैया और लक्ष्मीकांत भैया कहाँ हैं? वो एक घने जंगल में भ्रमण के लिए गए हैं। मैं भी उनके पास जाता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी। विजयकांत उन दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। भैया, ये जंगल कितना घना और डरावना है। क्या यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है? सुना है यहाँ पर एक दानव का वास है, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास गुरुजी की दी हुई शक्तियाँ जो हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों भाइयों को एक बक्सा दिखाई देता है। अरे ये बक्सा किस चीज का है? चलो इसको खोलकर देखते हैं। हाँ भैया, जल्दी खोलो, शायद इसमें कोई कीमती चीज मिल जाए। चंद्रकांत ने जैसे ही वो बक्सा खोला, उसे उसके अंदर कुछ हड्डियां दिखाई दी। अरे इसमें तो हड्डियां हैं, और इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। लेकिन ये हड्डियां किस प्राणी की हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये हड्डियां किसी दानव की हैं। अरे हाँ, मैं गुरुजी की तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़कर इनमें मांस प्रदान कर सकता हूँ। अरे वाह लक्ष्मीकांत, तुमने ये विद्या भी सीख ली। चलो अब जल्दी से इन दानव की हड्डियों को जोड़ो। फिर लक्ष्मीकांत ने उन हड्डियों को जोड़कर उनमें मांस प्रदान किया और वो कंकाल दानव बन गया। देखो भैया, मेरी तंत्र विद्या का कमाल। अरे ये तो एक दानव है। तुमने तो अपनी विद्या दिखा दी, अब मेरी बारी है। मैं अपनी विद्या से इस दानव में प्राण डाल सकता हूँ। अरे वाह भैया, आपने ये शिक्षा भी प्राप्त कर ली, तो दिखाइए अपना कमाल। चंद्रकांत ने कुछ मंत्र पढ़े और इस दानव के शरीर में जान आ गई और वो उठ खड़ा हुआ। देखा लक्ष्मीकांत मेरा कमाल। वो दानव बहुत तेज दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कई सालों का भूखा हो। अरे वाह, दो मानव शरीर, इनको तो मैं आज पका कर खाऊंगा। अरे तुम हमें नहीं खा सकते, हमने तुमको जीवन दान दिया है। अरे मूर्ख पंडित, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? ये कहकर दानव जोर जोर से हंसने लगता है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मूर्ख पंडितों, तुमने मुझे जिंदा करके अपनी ही मौत को दावत दी है। फिर वो दानव उन दोनों को उठाकर एक गुफा में ले जाता है। और उन दोनों को एक जगह बांध देता है। तुम यहीं रुको, मैं खाने के लिए मिर्च मसाले का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो दानव गुफा से बाहर चला जाता है। इधर विजयकांत अपने दोनों भाइयों को ढूंढ रहा होता है।
चंद्रकांत भैया, लक्ष्मीकांत भैया, आप कहाँ हैं? दोनों भाइयों को ढूंढते ढूंढते वो उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहां लक्ष्मीकांत और चंद्रकांत बंधे हुए थे। अरे कोई हमें बचाओ! अरे ये आवाज तो चंद्रकांत भैया की है। बचाओ, कोई हमें बचाओ! अरे ये आवाज तो इस गुफा के अंदर से आ रही है। कहीं भैया कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर विजयकांत उस गुफा के अंदर जाता है। और देखता है कि चंद्रकांत और लक्ष्मीकांत एक जगह बंधे हुए हैं। अरे विजयकांत, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो घर पर थे ना। ये सब बाद में पूछिएगा भैया, पहले ये बताइए कि आपकी हालत किसने की? बहुत लंबी कहानी है विजयकांत, पहले हमें इस रस्सी से तो छुड़ाओ। फिर विजयकांत उन दोनों भाइयों की रस्सी खोल देता है। रस्सी के खुलते ही वहाँ दानव आ गया। अरे वाह, 3 मानव शरीर, अब तो और मजा आएगा खाने में। कौन हो तुम? मैं एक दैत्यवंशी दानव हूँ। एक ऋषि ने मुझे श्राप के कारण एक बक्से में कंकाल बना दिया था। इन मूर्ख पंडितों ने मुझे जिंदा कर दिया। दुष्ट दानव, तेरा हमें खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो अब तुम मुझे मारोगे? जैसे ही वो दानव विजयकांत पर हमला करता है, विजयकांत अपनी शक्तियों से उस दानव के प्राण छीन लेता है और वो दानव वहीं नीचे गिर जाता है। अरे वाह विजयकांत, तुमने तो इस राक्षस के प्राण छीन लिए, लेकिन तुमने तो एक भी शिक्षा पूर्ण नहीं की थी। फिर ये तुमने कैसे किया? फिर विजयकांत ने गुरुजी की सारी बात दोनों भाइयों को बताई। मुझे माफ कर दो विजयकांत, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? आप मुझसे बड़े हैं, आप जितना चाहे मुझे डांट सकते हैं। चलिए अब घर चलते हैं। तो क्या तुमने हमें माफ कर दिया? अरे हाँ मेरे प्यारे भैया, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया कि जीवन में किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति का ज्ञान भी लेना चाहिए। आपने सही कहा चंद्रकांत भैया। अब बातें यही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? रात को मुझे आपके पैर भी दबाने हैं। विजयकांत की बात सुनकर दोनों भाई हंसने लगते हैं।